Hello students, welcome my channel. Myself Dr. D. K. Sinha, and today I am going to start new phylum of kingdom Animalia, that is Ctenophora. Ctenophora, also called comb jelly or sea walnut. It is also called comb jelly or sea walnut. अब सी वालनट क्यों कहते हैं? ऐसे जनरली all members are exclusively marine. All are marine, not any members are found in fresh water. ठीक है, तो जब हम मेराइन वाटर से सी वाटर से इसको बाहर निकालते हैं तो इसका स्ट्रक्चर राउंड वालनट की तरह होता है, इसलिए इसको कहते हैं सी वालनट. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्ब जेलीज. Comb jelly is called due to presence of comb plate on the body surface. This like it means in Ctenophora total 8 comb plates are present. This like 2, 3, 4, 8 comb plates are present. These are called comb plate. In lower side, mouth is present and two long tentacles are also present. But in some members of Ctenophora, tentacles are not present or absent. सभी में tentacles नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो मैं बनाया हूं उसमें टेंटिकल्स है. ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट इट इज कॉल्ड कॉम्ब जेली. अब कॉम्ब प्लेट इसका नाम क्यों पड़ा? अगर एक कॉम्ब प्लेट की बात करें, इन कॉम्ब प्लेट सिलिया आर अरेंज्ड इन कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. कंघी के जैसा स्ट्रक्चर में सिलिया अरेंज होता है. सो इट इज कॉल्ड कॉम्ब प्लेट. इट मीन्स दीज आर सिलिया. ओके, एंड सिलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन. Ctenophora locomotes with the help of cilia और कॉम्ब प्लेट्स. डेवलप्ड एनिमल में यही एक ऐसा एनिमल है जिसमें सिलिया के द्वारा मूवमेंट होता है. ऐसे आप जानते हैं Paramecium moves with the help of cilia and Paramecium is the example of phylum Protozoans. Unicellular, acellular structure, ठीक है. लेकिन डेवलप्ड एनिमल में Ctenophora एक ऐसा मेंबर है जिसमें सिलिया के द्वारा मूवमेंट होता है. ओके, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब जेली इट इज कॉल्ड कॉम्ब प्लेट, इट इज कॉल्ड कॉम्ब जेली एंड सी वालनट. ठीक है, पहले इस फाइलम के मेंबर को टीनोफोरा और नाइडेरिया के साथ सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया के साथ रखा गया था. बाद में इसे सिलेंट्रेटा से अलग कर दिया गया. इसका मतलब है कि इसका जो कैरेक्टर्स होगा वह सिलेंट्रेटा से मिलता जुलता है. तो देखें, सिमिलर और सिमिलरिटीज विथ निडेरिया. क्या क्या सिमिलरिटीज था? डिप्लोब्लास्टिका, डिप्लोब्लास्टिका, एसिलोमेट, थर्ड रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिका, एसिलोमेट, रेडियल सिमेट्री, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लांट. इट मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ठीक है, These are the
different characters present in Ctenophora also present in Coelenterata. ठीक है, Coelenterata के जैसा कैरेक्टर डिप्लोब्लास्टिका बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू जर्म लेयर, वन इज कॉल्ड एक्टोडर्म, अदर इज कॉल्ड एंडोडर्म. Acoelomate, coelom is absent. It means there is no cavity between body wall and elementary canal or elementary tract, digestive tract. Radial symmetry. All marine animals or the phylum that are exclusively marine, जिसके सभी मेंबर्स मेराइन होते हैं, उसमें रेडियल सिमेट्री ही होता है. याद रखिएगा. तो एक फाइलम है टीनोफोरा, इसके बाद दूसरा फाइलम है कायोड्रामाटा और फिर एक है हेमिकॉर्डेटा. इन तीनों का टोटल मेंबर्स मेराइन होते हैं और इन तीनों में रेडियल सिमेट्री मिलता है. ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री था. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, दिस लाइक ब्लाइंड सैक मीन्स इनकम्प्लीट डायजेस्टिव सिस्टम. अगर हम इस तरह से एनिमल देखें, नीचे के पार्ट में माउथ है और यहां से दिस लाइक digestive tract. It means it opens outside the body through only one pore. So body plan is called blind sac body plan. Okay. अब तो हमने देखा कि ये कैरेक्टर Coelenterata से मिलता है, लेकिन इसे अलग कर दिया गया. अलग कर दिया गया इसका मतलब है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होगा. And there are some differences. Some specific characters of phylum Ctenophora that are not present in Coelenterata or Cnidaria. कुछ इसका स्पेशल कैरेक्टर है जो Coelenterata में नहीं था और उसी कारण इसको क्या किया, Coelenterata से अलग कर दिया गया. ठीक है, अब देखते हैं वो कौन सा कैरेक्टर इसका है. वन मोर सिमिलरिटी, that is tissue level organization. In Coelenterata and Ctenophora, both phylum, body level is tissue level. Body consists of tissue, cells are organized into tissue, not into organ and organ system. Okay, and differences on the basis of these characters. इस कैरेक्टर के आधार पर टीनोफोरा को निडेरिया से, Coelenterata से अलग कर दिया गया. फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम्प्लेट्स on the body surface. On the surface 8 completes are present that helps in locomotion, and due to presence of complete it is separated from phylum Cnidaria or Coelenterata. Okay, second characteristic feature is bioluminescence, means the member of Ctenophora produce light, and for production of light a special cell is responsible, that is called photocyte. So photocyte present in Ctenophora, not present in Cnidaria. Okay, coloblast or lasso cell at the place of nidoblast. In Cnidaria, nidoblast stinging cells are present that helps in catching of prey, paralyzing the prey. But in Ctenophora, nidoblast is absent, not present, and at the place of nidoblast in tentacles of Cnidaria, in tentacles of Ctenophora, coloblast or lasso cells are present. Coloblast and lasso cells are sticky cell. कैसा सेल है, स्टिकी नेचर का है, और यह प्रे को स्टिक करने का हेल्प करता है, काम करता है. चिपक जाता है और फिर उसको खा जाता है. वहां क्या था, निडोब्लास्ट था. निडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस था और वह हिप्नोटॉक्सिन सीक्रेट करता है, जिसके कारण की पैरालाइज करता था. लेकिन यहाँ निमेटोसिस नहीं है. एंड ड्यू टू absence of nidoblast, due to absence of nidoblast, Ctenophora is also called Cnidaria. Due to absence of nidoblast, Ctenophora is also called Cnidaria. Okay,
अब देखिए, ये तो हमने देखा सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज, जिसके आधार पर पहले यह सिलेंटेटा के साथ था, बाद में इसे सिलेंटेटा से अलग करके एक नया ग्रुप बना दिया गया। अब इसका कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ, and the member of Ctenophora is carnivorous, feeds upon zooplanktons. Carnivorous, feeding upon zooplanktons. Digestion extracellular and intracellular both. Respiration, excretion occurs through body surface. No any special systems are present. A skeletal system is also absent. Digestive system incomplete. Opens outside the body through only one pore, that is mouth. Okay. Reproduction, only sexual reproduction occurs. Asexual reproduction is not observed in Ctenophora. अब देखिए, लिविंग सपोज दैट एक इधर है, दो नीचे के पार्ट में माउथ एंड टेंटिकल्स दिस लाइक कॉम्प्लेक्स. ठीक है. एनिमल्स आर hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual. But due to maturation of male and female gamete at different intervals, hermaphrodite है, लेकिन दोनों गैमेट का मैचुरेशन एक साथ नहीं होता है. रिजल्ट क्या होता है? एक से आता है मेल गैमेट, दूसरे से फीमेल गैमेट, और दोनों फ्यूज कर फर्टिलाइज कर जायगोट का फॉर्मेशन करता है. एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल outside the body. External fertilization is also characteristic features of animals that live in sea water or marine. जो एनिमल मेराइन में है वहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, याद रखना है. ठीक है ना. अब देखिए, तो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ जायगोट, एंड जायगोट डेवलप्स इनटू लार्वा, एंड लार्वा ऑफ टीनोफोरा इज सीडीपिड larva. Larva of Ctenophora is सीडीपिड larva. And due to presence of larval stage, we can say that development is indirect. Okay. Reproduce sexually only. Hermaphrodite or bisexual. Cross fertilization, external fertilization, development indirect with the help of सीडीपिड larva. तो ये तो हुआ कैरेक्टर्स. और जो मैं फिगर अभी बनाया था कुछ देर पहले, इस तरह का जो फिगर जो दिखाया था आपको कॉम्प्लेट, दिस इज द फिगर ऑफ प्लूरोब्रैकिया. दिस इज प्लूरोब्रैकिया, मेंबर ऑफ टीनोफोरा, ऑल्सो कॉल्ड सी गूजबेरीज. प्लूरोब्रैकिया इज ऑल्सो कॉल्ड सी गूजबेरीज. क्लियर. आगे, phylum Ctenophora also divided into two class on the basis of presence or absence of tentacles. कुछ में टेंटिकल्स होता है और कुछ में टेंटिकल्स नहीं होता है. इसके आधार पर टीनोफोरा को दो क्लास में डिवाइड किया गया है. वन इज कॉल्ड टेंटाकुलाटा एंड अदर इज कॉल्ड नूडा. One is tentaculata, other is nuda. In tentaculata, tentacles are present. In nuda, tentacles are absent. So there are two class. Now see classification of Ctenophora on the basis of presence or absence of tentacles.
phylum Ctenophora is divided into two class. One is called Tentaculata, other is called Nuda. Tentaculata, tentacles present. In Nuda, tentacles absent. Okay. And other characteristic feature of Tentaculata is a small ostomodeum. Ostomodeum means tubular pharynx with ridged inner surface. ट्यूबुलर फैरिंग्स विथ रिज्ड इनर सरफेस. जैसे अगर हम कैनाल की बात करें, इस तरह से ट्यूबुलर कैनाल और फैरिंग्स की बात करें, तो एक सरफेस पर कुछ फोल्ड, मस्कुलर फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होता है. मान लिया जाए जैसे अगर इस तरह से हम कैविटी की बात करें, तो कैविटी के बीच में इस तरह से एक भाल्व लगा हुआ होता है, इस तरह से एक मस्कुलर फोल्ड होता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑस्टोमोडियम. अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैं बताया कि टीनोफोरा का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट मीन्स ब्लाइंड सैक प्लांट, बट इन सम मेंबर्स, ऊपर साइड में जैसा कि मैं दिखाया था फिगर में, यहां माउथ है, तो माउथ ओपन्स इन ए ट्यूबुलर ऑस्टोमोडियम. माउथ ओपन्स इन ए ट्यूबुलर ऑस्टोमोडियम. ऑस्टोमोडियम ओपन्स इन ए स्टोमक एंड स्टोमक लास्ट कर गया. लेकिन किसी किसी मेंबर्स में यह पोर्स के द्वारा खुलता भी है. मीन्स कुछ में एनल पोर की भी पॉसिबिलिटी होती है. ऐसे मेनली हम इसको कहते हैं कि यह ब्लाइंड सैक प्लान है, मीन्स इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. एंड माउथ ओपन्स इन ए ट्यूबुलर फैरिंग्स. दैट ट्यूबुलर फैरिंग्स इज कॉल्ड ऑस्टोमोडियम. In Tentaculata, a small ostomodeum is present, but in Nuda, large ostomodeum is present. Okay. Example of Tentaculata: Hermifora, Ctenophora also, Ctenophora phylum and Ctenophora organism both. Ctenophora phylum भी है, Ctenophora organism भी है. ठीक है. Hermifora, Plurobranchia, Ctenophora, Hermifora called sea walnut, commonly called sea walnut. Plurobranchia, commonly called sea gooseberry. An example of Nuda, Bero, and Bero is called swimming eye of cat. Bero is called swimming eye of cat. जैसा कि मैं बताया कि जो भी टीनोफोरा का मेंबर्स होता है उसमें बायोलुमिनेंस की कैपेसिटी है, लाइट प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, और जब समुद्र में यह तैरता है, चलता है, तो जिस तरह की कैट, बिल्ली का आंख कभी देखा होगा अंधेरे में, तो उसकी आंख काफी चमक होती है, तो वैसे ही समुद्र में जहां तहां लाइट प्रोड्यूस करता है, इसका नाम दिया गया स्विमिंग आई ऑफ कैट. ओके. तो अगले दिन हम लोग नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे. टीनोफोरा के बाद है प्लेटीहेलमिन्थिस. प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थिस मीन्स वर्म, कॉमनली कॉल्ड प्लेटीहेलमिन्थिस और फ्लैट वर्म्स. फ्लैट वर्म. ओके. थैंक्स.